मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। इधर रिद्धि गार्डन में किसी से बात कर रही थी। तुम क्यों आए अभी? कहा था ना भाई अभी आएंगे। वो कुछ डरी हुई ही बोल रही थी। पर मुझे मिलना था ना, बहुत दिन हो गए हैं, सामने खड़ा इंसान बोला। लेकिन दलजीत वो कुछ बोलने को हुई कि पीछे से शौर्य की आवाज़ आई। इस वक्त किससे बात कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनते ही रिद्धि पीछे मुड़ी। वो कुछ दूरी पर से ही बोला था और अब उसकी ओर आ रहा था। आरोही भी उसके पीछे ही थी। रिद्धि ने आरोही की आंखों से कुछ इशारा किया। आह! अचानक से आरोही की कराहने की आवाज़ आई। शौर्य मुड़कर उसके पास आया तो वो जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपना पैर देख रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। पैर मुड़ गया अचानक, वो बोली। तो शौर्य बैठकर उसका पैर देखने लगा। रिद्धि भी उसके पास आई। क्या हुआ आरू? वो बोली और आंखों से ही उसे थैंक यू का इशारा किया। ठीक हूँ, आरोही बोली। शौर्य ने अब उठकर उसे खड़ा किया। रिद्धि बच्चा अंदर जाओ, वो बोला और आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धि भी अपने कमरे में चली गई। शौर्य ने आकर उसे बेड पर बैठाया। स्प्रे लगा देता हूँ, बोलते हुए वो जाने को हुआ कि आरोही ने उसकी कलाई थाम ली। ठीक हूँ, बैठिए आप, वो उसका हाथ थामे हुए ही बोली। वो आकर उसके पास बैठा। मैंने आपको लिंक शेयर की है, वो नेकलेस लेना है मुझे, वो आंखें घुमाती हुई बोली। उसके ऐसे हक से मांगने पर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आरोही के पैरों को पकड़ अपनी गोद में रखते हुए कहा, आ जाएगा। और कुछ? उसने भी उसकी तरफ से ही जवाब दिया तो आरोही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप बहुत अच्छे हैं, वो उसी तरह से बोली। अच्छा, शौर्य ने कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ सच्ची, वो बोली। उसकी हरकत पर शौर्य हंस दिया। अगले दिन जब वो उठी, शौर्य ऑफिस जा चुका था क्योंकि काफी लेट उठी थी वो। उठते ही नजरें जब घड़ी पर गई तो वो हड़बड़ाई। 10 बज रहे थे, कुछ ज्यादा ही सोली में बोलती हुई वो वॉशरूम में घुसी। कुछ देर बाद ही नहाकर बाहर निकली। जल्दी से क्लोजेट रूम में जाकर चेंज करके आई। वाइट क्रॉप टी शर्ट एंड वाइट ट्रैक पैंट में वो प्यारी लग रही थी। जल्दी से रेडी होकर नीचे आई। सुरेखा जी नीचे सोफे पर बैठी हुई थी। वो उनके पास जाकर बैठी और उन्हें साइड घप करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। आफ्टरनून हो रही है बच्चे, वो भी प्यार से बोली। हाँ, वो देर हो गई आज, वो उनके कंधे पर अपनी जीन टिकाती हुई बोली। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट किया? वो वैसे ही बोली। हाँ जाओ तुम भी कर लो, सुरेखा जी बोली। कितनी बार कहा है ऐसे घर पर मत आया करो। जल्दी इसके सामने बैठी हुई रिद्धि उस पर गुस्सा कर रही थी। दोनों इस वक्त एक कैफे में थे। अरे पर, वो बोलने का हुआ कि रिद्धि उसे वापस से चुप कराती हुई बोली, चुप करो तुम। उसकी बात सुन जल्दीत ने अपने होठों पर उंगली रख ली। उसे ऐसे देख रिद्धि और इरिटेट होते हुए बोली, पागल हो क्या यार, अब क्या कर दिया? वो बोला तो रिद्धि ने उसे बुरी तरह घूरा। अच्छा सॉरी ना यार, मैं बस बहुत मिस कर रहा था इसलिए आया था। वो बोला, सुबह ही मिले थे ना हम। रिद्धि ने उसे आंखें दिखाई। तो मैं तो फिर भी मिस कर रहा था यार, ऐसे घूरो मत, वो मुंह बनाते हुए बोला। उनकी कॉफी आई तो दोनों कुछ शांत हुए। यार मैं आऊँ क्या माँ के साथ तेरे घर? कुछ देर बाद वो सीरियस टोन में बोला, नहीं भाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम अपने करियर पर फोकस करो पहले, कुछ बनो यार, वरना भाई एक बार में ही मना कर देंगे। रिद्धि ने जवाब दिया, यार मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, कुछ टाइम तो लगेगा ना। दलजीत कुछ सोचते हुए बोला, एक बार बाहर करके देखते हैं ना। नहीं, कोई नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ अपनी फैमिली को, वो कुछ टेंशन में बोली। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, जल्दी ही कुछ करता हूँ। जल्दीत ने उसे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। शाम को आरोही और रिद्धि शॉपिंग के लिए आई। दोनों ने कुछ कपड़े लिए और फिर वहाँ के एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चली गई। अच्छा बता, तेरा और दलजीत का क्या चल रहा है? आरोही ने सीधे सीधे ही पूछा। तुझे कैसे पता? रिद्धि ने उसके ऐसे अचानक से पूछने पर कहा। क्या तुम नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा मुझे? आरोही ने उसे सुनाने वाले अंदाज में ही कहा। सॉरी यार, ऐसा नहीं है, बस मौका नहीं मिला, रिद्धि ने जवाब दिया। अच्छा प्यार करते हो दोनों? आरोही ने पूछा तो रिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई।
अच्छा फिर घर पर बात करूं क्या? आरोही ने कहा। नहीं यार आरो, भाई नहीं मानेंगे, इवन कोई नहीं मानेगा। दलजीत का फैमिली ब्रेकडाउन अलग है ना, ऊपर से करियर भी सेटल नहीं है, रिद्धि ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, कुछ करते हैं, हो जाएगा, आरोही ने जवाब दिया। कुछ देर बाद ही दोनों घर आई। सब हॉल में ही थे तो दोनों जाकर सबके साथ बैठ गई। रिद्धि बेटा, एक रिश्ता आया है आपके लिए, हमारे जानने वाले ही हैं, अच्छे लोग हैं, तुम एक बार मिल लो फिर आगे का सोचते हैं। अचानक सुरेखा जी बोली तो रिद्धि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत आरोही की ओर देखा। शौर्य की नजरें उन दोनों पर ही थी, उनकी हरकतें वो नोटिस कर रहा था। आरोही उसे इशारे से शांत रहने को बोल रही थी, लेकिन रिद्धि से शांत नहीं रह गया। वो अचानक से बोली, मुझे नहीं करनी है शादी, बोलकर वो उठकर चली गई वहां से। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये लड़की बहुत बदतमीज हो गई है, नेहा जी बोलती हुई उसके पीछे जाने को हुई कि सुरेखा जी ने उसे रोका। रुको स्नेहा, इस वक्त बात मत करो, हम बाद में बात करेंगे उससे। उनकी बात सुनकर स्नेहा जी रुक गई। राजवीर जी भी अब उठकर चले गए वहां से। शौर्य का फोन बजा तो वो उठाता हुआ कमरे की ओर चला गया। आरोही ने एक नजर उसे जाते हुए देखा और किचन में उसके लिए कॉफी बनाने चली गई। स्नेहा फिक्र मत करो, बच्ची है वो, समझ जाएगी, सुरेखा जी बोली। भाभी बच्ची नहीं रही है, वो अब 24 की हो गई है, फिर भी कुछ नहीं समझती, वो कुछ परेशानी से बोली। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, सुरेखा जी बोली। स्नेहा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या हुआ यार, इतना लो क्यों साउंड कर रही है? फोन पर दलजीत ने कहा तो अब रिद्धि की आंखों में नमी आ गई। बड़ी माँ बोल रही थी रिश्ता आया है मेरे लिए, बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। क्या? मैं बोल रहा था ना, मैं कल ही आता हूँ माँ के साथ, दलजीत बोला। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, वो रोती हुई बोली। समझ तो तुम नहीं रही हो, क्या दिक्कत क्या है यार, एक बार बात करने तो दो, वो कुछ गुस्से से बोला। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर रिद्धि ने फोन काट दिया। आंसू अब गालों पर लुढ़क आए। रोको यही है यार, तू कल ही शादी नहीं कर रहे हैं तेरी, आरोही अंदर आती हुई बोली। रिद्धि ने एक नजर उसे देखा। आरोही अब उसके पास आकर बैठी। टेंशन क्यों ले रही है, सब ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना, आरोही ने उसे हक करती हुई बोली। शौर्य जो रिद्धि से बात करने आया था वो उन दोनों को देख अब ठहरा। उन्हें नजर पर देख अब वो वापस चला गया। वो अब छत पर आया। खुले आसमान, ठंडी हवाएं महसूस कर उसने एक गहरी सांस ली। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठा और बात करने लगा। आरोही अपने कमरे में आई। कमरे में नजरें दौड़ाई, शौर्य नहीं दिखा तो वो अब फोन पर बैठ रख कर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद ही वह शॉर्ट्स और ओवरसाइज लॉन्ग स्लीव टी शर्ट पहनकर आई। अब भी शौर्य नहीं आया तो वो उसे देखकर अब रूम से बाहर निकली। उसे ढूंढती हुई वो अब छत पर आई। शौर्य वही दीवार से टेक लगाया खड़ा था, हाथ में जलती हुई सिगरेट पकड़ रखी थी। आरोही का उस पर ध्यान जाते ही उसके चेहरे पर भाव बिगड़े। यह क्या कर रहे हैं आप, वो उसके पास आते हुई बोली। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य ने हाथ में पकड़ी सिगरेट नीचे फेंकी और उस पर पैर रख दिया। नशेड़ी कब से बन गए आप, वो उसे घूरते हुए बोले। जब से तुम गई थी तब से कभी कभी पी लेता हूँ, वो बोला और वापस आसमान में देखने लगा। क्या हुआ, आप परेशान हैं? वो उसके पास खड़ी होकर उसकी बाह पकड़कर बोले। नहीं, बस ऐसे ही, वो बोला। झूठ कब से बोलने लगे, वो मुंह बनाती हुई गली। जब से तुम बातें छुपाने लगी, शौर्य ने उसे सनकी से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरोही खामोश हो गई। उसने अब नजरें चुराई। चलिए ना, नीचे ठंड लग रही है वहाँ, वो अब बात बदलते हुए बोले। तुम जानती हो ना, झूठ नहीं पसंद है मुझे, वो बोला। लेकिन मैंने क्या झूठ बोला, आरोही तुरंत बोली। वो अब वापस जाने को हुई कि शौर्य ने उसकी कलाई थामी। रिद्धि क्यों शादी के लिए मना कर रही है, वो अचानक से बोला तो आरोही ने अपनी आंखें भींची। वो मुझे कैसे पता, आरोही ने कहा तो शौर्य ने अब उसे अपनी ओर खींचा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, वो उसे कमर से थामकर खुद से लगाते हुए बोला तो आरोही ने नासमझी से उसकी ओर देखा। अपने दोस्त से कहा ना दूर रहे रिद्धि से, वो बोला और उसे छोड़कर अब चला गया। उसे जाते देख आरोही ने बुरा सा मुंह बनाया। जासूस, वो बड़बड़ाई और खुद भी उसे पीछे हो ले। शौर्य जो
सीढ़ियाँ उतर रहा था, आरोही ने जाकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। शौर्य ने एक हाथ से उसका पैर पकड़ा ताकि वो गिरे ना। वो उसे पीठ पर उठाए ही कमरे में आया, बेड के पास जाकर उसे उतारा और जानने को हुआ कि आरोही ने उसकी बांह पकड़ी। शौर्य अब उसकी ओर पलटा, चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। सच्ची मुझे इस बारे में 2-3 दिन पहले ही पता चला। वो अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख कर बोली। शौर्य ने नाराज सी नजर उस पर डाली। फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, वो नाराजगी से ही बोला। लेकिन मैंने रिद्धि को प्रॉमिस किया था, ब्रो कोड होता है ना, तोड़ नहीं सकते। वो मुंह बनाती हुई अपनी बाहें उसके दोनों कंधों पर इर्द गिर्द लपेटती हुई बोली तो शौर्य कुछ नहीं बोला। दोनों काफी पास थे एक दूसरे के। आरोही की नजरें शौर्य पर ही थी जो उसकी आंखों में देख रहा था। आरोही ने अब आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। शौर्य की आंखें बंद हो गई, आरोही की भी आंखें बंद थी। वो उसके माथे से अपना माथा लगाए यूं ही खड़ी रही। अगली सुबह शौर्य की नींद खुली। वो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसे देखकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आगे बढ़कर उसकी बंद पलकों को चूम लिया। वो कुछ कसमसाई, फिर शौर्य के सीने में अपना सर छुपाती हुई वापस सो गई। कैम्ब्रिज, यूएस। एक आदमी अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में वाइन का ग्लास था। कुछ सोचते हुए ही उसके चेहरे पर संजीदगी भरे भाव थे। आरोही माय लव, आई एम कमिंग। कहा था ना तुम सिर्फ मेरी हो। उसका फोन बजा तो कान से लगाता हुआ वो आकर सोफे पर बैठा। यस डैड, या आई एम कमिंग टुमारो। यस डैड, या बाय बोलकर उसने अब फोन रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और